आज हम यिर्मयाह अध्याय 3 में हैं। इस अध्याय में परमेश्वर एक घायल पति के रूप में बोलता है। वह इज़राइल की बेवफाई की तुलना उस पत्नी से करता है जिसने अपने पति को छोड़कर बहुत से प्रेमियों के पीछे चली गई। व्यवस्था के अनुसार ऐसी पत्नी को फिर से स्वीकार नहीं किया जाता। फिर भी परमेश्वर की दया अद्भुत है। वह अब भी पुकारता है, लौट आओ हे विश्वासघाती इस्राएल, मैं दयालु हूँ, सदा क्रोधित न रहूंगा। उत्तर का इस्राएल मूर्ति पूजा के कारण पहले ही अश्शूर के हाथों गिर चुका था। दक्षिण का यहूदा यह सब देखकर भी नहीं सीखा। उसने मंदिर में पूजा का दिखावा किया, पर उसका हृदय मूर्तियों के पीछे भागा। परमेश्वर इसे झूठा लौटना कहता है। फिर भी परमेश्वर का निमंत्रण आश्चर्यजनक है। लौट आओ हे विश्वासघाती बच्चों, मैं तुम्हारी बेवफाई को चंगा करूंगा। वह वादा करता है कि उन्हें सिय्योन में इकट्ठा करेगा और उन्हें ऐसे चरवाहे देगा जो उसके मन के अनुसार होंगे और ज्ञान व समझ से उनका मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर एक बड़े भविष्य की ओर भी संकेत करता है। एक दिन उसकी उपस्थिति अब संदूक से बंधी न होगी, बल्कि उसकी व्यवस्था लोगों के हृदयों पर लिखी जाएगी और सब राष्ट्र आकर यहोवा का आदर करेंगे। अध्याय का अंत एक आह्वान से होता है। इस्राएल को अपने पापों को मानना और लौटना होगा। परमेश्वर आश्वासन देता है कि सच्ची चंगाई और पुनर्स्थापन केवल उसी में है। इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, विश्वासघात के बाद भी परमेश्वर हमें बुलाता है। आप कहां भटके हैं जहां से परमेश्वर अब भी आपको लौटा रहा है? दूसरा, दया न्याय से बड़ी है। पाप परिणाम लाता है, पर परमेश्वर की इच्छा पुनर्स्थापन है। क्या आप परमेश्वर को दंड देने को आतुर मानते हैं या क्षमा करने को उत्सुक? तीसरा, सच्चा लौटना परिवर्तन है। परमेश्वर केवल शब्द नहीं, हृदय चाहता है। आज आप कौन सा कदम उठा सकते हैं जिससे सचमुच हृदय से परमेश्वर की ओर लौटें? हे प्रभु, धन्यवाद कि तेरा प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारी भटकन क्षमा कर, हमारी बेवफाई चंगा कर और हमें फिर तेरे पास खींच ले। हमारे हृदय सचमुच तेरे हो जाए। आमीन। इज़राइल बेवफा था, यहूदा हठी था, पर परमेश्वर की आवाज तब भी गूंजी, मेरे पास लौट आओ। और यही निमंत्रण आज भी हमारे लिए है। परमेश्वर आपको आशीष दे।